बर्मिंघम से बना न्यूज़ के नाजरीन की खिदमत में आदाब। आज हम आपके लिए लाए हैं वादिये कश्मीर के एक होनहार सपूत की कहानी। डॉक्टर मेहताब अहमद का तल्लक ब्राटला, तहसील छिड़ोई, जिला कोटली, आज़ाद कश्मीर से है। सफेद पोश घराने के इस चश्मो चिराग ने अपनी मेहनत के बलबूते पर बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल की। फिर MBBS और शोबा तिब की दीगर पेशा वाराना जिम्मेदारियों में हमेशा नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान से बरतानिया में मेडिकल की तालीम के लिए स्कॉलरशिप का इम्तहान नुमाया नंबरात से पास करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और आजकल वो बरतानिया में मेडिकल के शोबा में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वादिये कश्मीर के इस काबिल फ़ख्र सपूत के एजाज़ में खुसूसी इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम उनके करीबी और अजीज़ सहाफ़ी आसिफ महमूद ने किया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात से चौधरी मोहम्मद शाहनवाज, मिर्ज़ा अख्तर महमूद और सहाफ़ी बरादरी से सरफराज अहमद मूसा, आदिल आजिम, नासिर महमूद, आबद काज़मी और अरफान ताहिर शरीक हुए। जबकि डॉक्टर ज़हीर अहमद की खिदमात को सराहने के लिए उनके करीबी रुफ़का में से इसरार अहमद मुगल, शाहिद अहमद मुगल, इमरान इसरार और एहसन ज़हीर भी मौजूद थे। तकरीब के शुरका ने डॉक्टर मेहताब ज़हीर को नौजवान नस्ल का रोल मॉडल करार देते हुए उनके नक्शे कदम पर चल के दुनिया भर में रियासत जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बाद इन्होंने मेडिकल का शोबों को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। फिर होम वर्क जो होता है MBBS के बाद वो म्यू हॉस्पिटल लाहौर में किया। तो उसके बाद फिर मीरपुर DHQ में इन्होंने काम किया। तो इनकी माशाल्लाह आला सलाहियतों के मालिक हैं, इंतहाई नफीस इंसान है और लायक बहुत हैं। तो इन्होंने फिर मुकाबले का इम्तहान पास किया गवर्नमेंट पाकिस्तान के लेवल पर। तो फिर आयरलैंड आ गए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए। तो ये हमारे लिए और बिलखुसूस बराटला के लिए, आजाद कश्मीर के लिए बड़ी हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। सबसे पहले तो मैं आसिफ महमूद बराटली साहब का और तमाम साफ़ी बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं यहाँ पे अपने लोगों में टाइम गुजार सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ और ख़ुद जो है वो अपनी एक्सपीरियंस कर सकूँ कि अपनी सहाफ़ी बरादरी और अपने लोगों में किस तरीके से रहा जा सकता है। आजकल जो दौर है वो स्किल का दौर है। आजकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल और उसको बरूए कार लाना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अभी जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। हर कोई वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अगर कोई एक बंदा एजुकेटेड और वेल स्किल्ड हो और फिर वो बाहर निकले तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस बरक्स इसके कि वो बिल्कुल अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड हो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद कराम का शुक्रगुजार हूँ और तमाम अहलियाने इलाका का जिन्होंने मुझे इस तमाम सफ़र में मदद की और मुझे इस मकाम पे पहुँचने में मदद फराहम की। दूसरे नंबर पे मेरी अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश भी थी और मेरी कंसिस्टेंसी थी और मेरे जहन में यही था कि चूँकि मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, अगर मैंने खुद बढ़ने की ट्राई ना की तो मेरे लिए आगे कोई भी फ्यूचर में कोई मौके नहीं होंगे। आयरलैंड में स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ और एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ में मैं एज ए स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। वहाँ पे तमाम यंग लोग जो हैं उनको मेरी एक ही राय और मेरी एक ही एडवाइस होगी कि वो एजुकेशन को किसी सूरत भी स्टॉप ना करें, अपनी स्किल्स को बरूए कार लाएं और जो जो उनको मौके मिलते हैं उनको वो मौके पाके उनको जो है वो यूटिलाइज करें, ताकि उनको यूटिलाइज करके वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। स्पेशली आज आसिफ महमूद बराटली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस तमाम सहाफ़ी बरादरी का और अपने जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे इन्होंने मुझे इतना मौका फराहम किया कि मैं अपने इलाके के लोगों के साथ और अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ मिल बैठ के बात कर सकूं और रिलैक्स हो सकूं। अपने इलाके से उठ के यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे आके इन्होंने अपने इलाके को नहीं भूला और यहाँ से इन्होंने अपने इलाके के लिए रिफाए आमा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम मुसलसल जारी और सारी रखे हैं।
जो कि ना सिर्फ उस इलाके की बेहतरी बल्कि उस इलाके की जो है फलाह बहबूद के लिए भी कंटिन्यूसली बेनिफिशियल है। डॉक्टर साहब से मिलके इंतहाई खुशी हुई। ये नौजवान है, इन्होंने जैसे आसिफ साहब ने बताया, इन्होंने मेहनत करके एक गरीब घराने से तो इन्होंने मेहनत की और आज ये उस मेहनत के ये सिला इनको मिला कि ये यहाँ पे आयरलैंड में ये आज जॉब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है। तो ये अपने मुल्क, अपने इलाके, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जब हमारे इलाके का कोई नौजवान मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचता है कि आलमी सतह पर उसको जो पजीराई मिलती है। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी मेहनत के बलबूते पर डॉक्टर साहब ने जो तालीमी बोर्ड टॉप किया, फिर अपने प्रोफेशन में, मेडिकल के प्रोफेशन में इनकी जो करती है वो बड़ी मिसाली रही। फिर कंपटीशन में इन्होंने स्कॉलरशिप पे यहाँ बैरून मुल्क जो है इनको यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने इलाके के लिए, रियासत भर के लिए, बल्कि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। जो नौजवान गैर कानूनी तरीके से और मुख्तलिफ ज़राए से और सरमाया भी खर्च करके जो बैरून मुल्क आने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जानें भी ज़ाया होती हैं उनकी, और फैमिली को भी उन्हें मसाइल का शिकार होना पड़ता है। तो खुदारा आप ऐसा करें कि जैसे डॉक्टर साहब जैसे लोगों को रोल मॉडल बना के, जैसे इन्होंने भी कहा है कि मेहनत करें और मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम पैदा करें अपनी सोसाइटी के अंदर भी और बैरून मुल्क जहाँ भी जाएंगे आपकी इज्जत होगी, मुल्क की इज्जत होगी और ये सब के लिए काबिल फख्र होगा। एक दफ़ा फिर मैं आसिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी। देसी डेरा क्वेंट्री रोड बर्मिंघम से हमें दीजिए इजाजत। फिर किसी रिपोर्ट के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बना न्यूज़।